माध्यमिक अर्थात वर्ग 9th एवं 10th हेतु 25,270 वैकेंसीज अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 11वीं एवं 12वीं हेतु 12,065 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं। ये रिक्तियां अलग अलग विषयों में विज्ञापित की जा रही हैं। माध्यमिक हेतु कुल 7 विषयों में 25,270 रिक्तियां होंगी और उच्च माध्यमिक हेतु भी 7 विषयों में 12,065 रिक्तियां होंगी। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली एसटीईटी परीक्षा विगत टीईटी परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली टीईटी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट अर्थात मेधा क्रम के अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कोटिवार रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि 2 कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र को के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी यूजी स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यदि किसी कारणवश संयोगवश ये तीनों चीजें किसी 2 कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो पेपर 1 होगा एसटीईटी के लिए माध्यमिक के लिए उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। इसी प्रकार क्लास 11th और 12th के लिए भी पेपर 2 का जो आयोजन किया गया है उस पेपर 2 में भी इसी प्रकार से 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न उनकी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर आधारित होंगे। जो योग्यता निर्धारित की गई है माध्यमिक अर्थात 9th और 10th के लिए वह ग्रेजुएट उस विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और साथ में बीएड की योग्यता होनी अनिवार्य है। और जो योग्यता पेपर 2 अर्थात उच्च माध्यमिक क्लास 11th और 12th के लिए निर्धारित की गई है उसमें संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और उसके साथ साथ बीएड की भी डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। किंतु पेपर 2 में एक विषय कंप्यूटर साइंस का भी रखा गया है और कंप्यूटर साइंस में 1673 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं
यदि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं भी है तो भी वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसी दिन इस परीक्षा के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा भी फिजिकल टीचर्स के लिए आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा का स्वरूप पूर्व की भांति ही होगा, जिसमें कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले 50% कट ऑफ मार्क्स और जो विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग इत्यादि के लिए 45% अंक प्राप्त 6 to 8 के लिए अंक प्राप्त करने वाले और क्लास 6 to 8 के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको, जिनका भी कट ऑफ मार्क्स से ऊपर होगा, उनको उत्तीर्ण घोषित किया, उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और समय समय पर जो रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी सरकार द्वारा, उसमें उनको आवेदन देकर नियोजन हेतु अग्रता कार्रवाई उनको करना होगा। इस प्रकार यह सारा शेड्यूल जो आज अनाउंस किया गया है, इसके लिए फॉर्म भरने की तिथि 9 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 तक निर्धारित की गई है। फॉर्म बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर भरा जा सकता है, जिसके लिए अलग से एक वेबसाइट बनाया गया है www.bsebstet2019.in। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन रूप से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए शुल्क की विवरणी और परीक्षा फॉर्म भरने की विस्तार पूर्वक अन्य जानकारी भी इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और संचार माध्यमों से भी, अन्य माध्यमों से भी इसकी सूचना आम लोगों तक दी जा रही है। यह जो क्लास 9th, 10th और 11th, 12th के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, यह वर्ष 2011 के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2017 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी वह क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 वर्गों के लिए की गई थी और इस बार जो परीक्षा आयोजित की जा रही है STET, यह माध्यमिक अर्थात क्लास 9th और 10th और उच्च माध्यमिक अर्थात 11th और 12th के लिए आयोजित की जा रही है। और उसके अलावा जो फिजिकल टीचर्स के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है वह क्लास 6 to 8 वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि सारी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करके और निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवेदन करें और समय समय पर जो रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी सरकार द्वारा, उसमें उनको आवेदन देकर नियोजन हेतु अग्रता कार्रवाई उनको करना होगा। इस प्रकार यह सारा शेड्यूल जो आज अनाउंस किया गया है, इसके लिए फॉर्म भरने की तिथि 9 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 तक निर्धारित की गई है। फॉर्म बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर भरा जा सकता है, जिसके लिए अलग से एक वेबसाइट बनाया गया है www.bsebstet2019.in। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी अभ्यर्थी